आइए आज फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से देखेंगे कि परमेश्वर मनुष्य जाति से क्या बातचीत करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल यह बताती है परमेश्वर स्वयं यीशु नाम से जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आया। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 और 20-10 में ऐसा लिखा है, क्योंकि वो मनुष्यों को खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आया कि जो खोए हुए हैं उन्हें ढूंढे और उनका उद्धार करे। बहुत लोग खोए हैं, सत्यता से दूर हो गए हैं। पवित्र बाइबल इसके विषय में क्या कहती है? यशायाह नबी की किताब इसका पहला अध्याय और दूसरी आयत में, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। हाँ मित्रगण, इसीलिए परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया कि जो मनुष्य जाति खो गए हैं उन्हें ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए हैं। आगे यशायाह नबी की किताब इसका पहला अध्याय और तीसरे आयत में क्या कहता हम देखेंगे। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामिनी की चरनी को पहचानता है, परंतु मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मेरी प्रजा विचार नहीं करते। और ये बात बिल्कुल सत्य। स्वर्गीय परमेश्वर की संतान हम लोग हैं और हम भटक गए, सत्य मार्गों से भटक गए, जीवन के मार्गों से भटक गए और शैतान की इच्छाओं से इस संसार में चलने लगे। और इसलिए आगे पवित्र शास्त्र बाइबल यशायाह नबी की किताब पहला अध्याय और 4 वचन में क्या कहता? हाय यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हो गए हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़ गए हैं। उन्होंने परमेश्वर यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने पवित्र परमेश्वर को तुच्छ जाना, वे पराये हो गए और मुझसे दूर हुए। हाँ मित्रगण, पवित्र शास्त्र परमेश्वर की बोली है। आज मनुष्य जाति बुराई और पाप और दुष्टता में जीवते परमेश्वर से दूर हो गए, पवित्र परमेश्वर से दूर हो गए और भटक गए। हाँ मित्रगण, परमेश्वर स्वयं यीशु बनकर आया, क्योंकि वो खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करना चाहता है। आज कितने असंख्य लोग खो गए हैं, उन्होंने सत्यता मालूम नहीं, उनके जीवन में कोई उत्तम बातें नहीं, और प्रभु उन्हीं बच्चों को ढूंढ रहा है जो खो गए हैं, ताकि उनका उद्धार हो। प्रभु यीशु भीड़ के साथ एरियो में प्रवेश कर रहा था। लोगों की भीड़ यीशु के साथ चल रही थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करता था, आश्चर्यचकित काम। प्रभु यीशु मसीह जब इज़राइल देश में था तब अद्भुत और आश्चर्यजनक काम करता था, बोलकर अंधों को आंखें देता था, बीमारियों को हाथ लगाते ही चंगाई देता था,
दुष्ट आत्मा पीड़ित लोगों को आज्ञा देकर दुष्ट आत्मा को निकालता था। प्रभु यीशु मसीह की आवाज सुनकर सारे दुष्ट आत्मे भाग जाते थे और आदमी ठीक हो जाता था। इतना ही नहीं तो मुर्दे भी यीशु का आवाज सुनकर जीवित होते थे, क्योंकि प्रभु यीशु इस प्रकार की सेवा के कारण सारे इज़राइल देश में फेमस हो गया था। लोग यीशु का नाम जानते थे। मित्रगण, ऐसा अद्भुत पराक्रमी परमेश्वर, लोग प्रभु यीशु को देखना चाहते थे। एक दिन वो एरिहो के रास्ते से एरिहो आने निकला। लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार इसका 19 और 2 में, वह जक्कई नाम का एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाले के ऑफिस में टैक्स कलेक्टर था और वह काम करता था। वह धनी था। वह यीशु को देखना चाह रहा था। वह कौन है? परंतु भीड़ के कारण यीशु को देख नहीं सक रहा था। हाँ, उसने यीशु का नाम सुना कि प्रभु यीशु एक ऐसा व्यक्ति नासरत से आया है जो अद्भुत और आश्चर्यचकित काम करता है, और इसीलिए यह ज़कात कर लेने वाला टैक्स कलेक्टर यीशु मसीह को देखना चाह रहा है। और ऐसा लिखा है कि वह यीशु को देखने के लिए अपने जगह से उठा। आज संसार में बहुत लोग हैं जो पाप और बुराई और दुष्टता, बुराई बेईमानी के कारण है जो प्रभु को देखना चाहते हैं। वह यीशु को देखना चाहता था। वो कौन सा है? पर भीड़ के कारण देख नहीं सका। इसका मतलब इस जक्कई ने अपना ऑफिस छोड़ा, अपनी कुर्सी छोड़ी, अपना होदा छोड़ा और ऑफिस से निकलकर रोड पर जो एरिहो का रास्ता है जिस पर यीशु आ रहा है, दौड़ने लगा। और ऐसा कहा है, जब प्रभु यीशु मसीह को देखना चाह रहा था, परंतु इतनी बड़ी भीड़ थी कि यीशु को वो देख नहीं सक रहा था। आज यीशु को देखने के लिए बहुत लोग तड़प रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम देखेंगे। आज संसार में बहुत लोग हैं जिनको यीशु को देखना है, परंतु आज जक्कई एरिहो के रास्ते पे निकला कि जाकर मैं यीशु को देखूंगा। और ऐसा कहा है, वह टैक्स कलेक्टर जक्कई नाम का था और जक्कई यीशु को देखना चाह रहा था। आज यदि मैं और आप प्रभु यीशु को पाने की कोशिश करते तो सफल होते होंगे, क्योंकि आज हम जीवते परमेश्वर प्रभु यीशु को देखना चाह रहे हैं। वह भीड़ को देखकर रुक गया और कहने लगा, मैं यीशु को देख नहीं सक रहा हूं क्योंकि मैं नाटा हूं। आज असंख्य ऐसे लोग हैं जो प्रभु को देखना चाहते, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु को, परंतु पाप के कारण नाटे हो गए। पाप के कारण, शुद्ध आंखें न होने के कारण देख नहीं सक रहे। यह जक्कई सोचने लगा, मैं यीशु को कैसे देखूं, पर इतनी बड़ी भीड़ है कि मेरे लिए कठिन है, मैं यीशु को कैसे देखूं। परंतु उसने कहा, यीशु मसीह
इसी रास्ते से आगे आ रहा है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए जक्कई एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया और गुल्लर के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया कि जब यीशु मसीह भीड़ में चलेगा इधर से तो मैं उसे देखूंगा। आज यदि मैं और आप भूखे और प्यासे हैं यीशु मसीह के दर्शन के, तो आज हम कोशिश करते जाएंगे, हम धार्मिकता की कोशिश करेंगे, हम पवित्रता की कोशिश करेंगे, हम परमेश्वर की संगति की कोशिश करेंगे, ताकि जिससे हमारा जीवन एक धर्मी और एक परमेश्वर का खोजी हो सके। इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह जब चल रहा था भीड़ में, चलते चलते उसी पेड़ के नीचे आकर रुका जो गुल्लर का पेड़ है, और उसने अपनी आंखें ऊपर करके कहा, हे जक्कई नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह की यह आवाज सुनकर जक्कई चौकन्ना हो गया। मित्रगण, यीशु मसीह को उसका नाम मालूम। आज मैं और आप यदि भूखे और प्यासे हैं यीशु मसीह के, तो आज यीशु मसीह को अपना नाम मालूम है कि आप भूखे हो, आप प्यासे हो, आपको सत्यता का दर्शन होना है। और इसीलिए जक्कई को ऊपर देखकर कहा, जक्कई मुझे आज तेरे घर में आना अवश्य है। मित्रगण, जब मनुष्य जाति सत्यता के पीछे दौड़ने लगता, मनुष्य जाति जीवित परमेश्वर की तरफ देखने लगता और उसकी इच्छाओं पर चलने लगता, तो प्रभु तुम्हें आवाज देगा और कहेगा, आज मुझे तेरे घर आना है। मित्रगण, ऐसा लिखा हुआ है पवित्र शास्त्र में, जक्कई तुरंत नीचे उतरा क्योंकि अपनी इच्छा से ऊपर चढ़ा था। हो, आज बहुत सारे लोग अपनी मर्जी से ऊपर चढ़ते हैं। यीशु उनको कहता, नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर रहना अवश्य है। और मित्रगण, ये जक्कई प्रभु यीशु की आज्ञा मानकर तुरंत नीचे उतर आता और जक्कई आगे आगे, यीशु पीछे पीछे, और बड़ी भीड़ यीशु के साथ चलने लगती है। और ऐसा कहा है वो घर में आती और जक्कई के घर के अंदर सारे लोग बैठ जाते, भीड़ की भीड़, यीशु मसीह भी बैठ जाता। जक्कई बड़ी भीड़ और सबको देखकर खड़ा हो जाता और रोने लगता, अपने पापों को कबूल करने लगता, क्योंकि जब घर में सत्यता आई है, घर में धार्मिकता आई है, घर में पवित्रता आई है, तो पाप, दुष्टता, अत्याचार, बेईमानी, घूसखोरी बाहर निकलने लगती है, क्योंकि सत्य यीशु अंदर आया। आज मेरे और आपके जीवन में यदि सत्य प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा आएगी, असत्य हमारे जीवन से निकल जाएगा, पवित्रता अंदर रहेगी, बेईमानी नहीं रहेगी, घूसखोरी नहीं रहेगी, व्यभिचार नहीं रहेगा, अत्याचार नहीं रहेगा, परंतु प्रेम और दया और करुणा स्थापित होगी। और इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल लोगों को खोज रहा है, जो भटक गए हैं उनको खोज रहा है, जो भटक गए, दूर हो गए, उन्हें ढूंढ रहा है कि उनका जीवन परिवर्तित करे। हाँ मित्रगण,
यह समय है, प्रभु का वचन आप तक इसलिए दे रहा हूं कि अगर आप ऐसा महसूस करते कि मैं तो खोया हुआ हूं, ओ सत्यता से दूर भटका हुआ हूं, मेरे अंदर परमेश्वर जो जीवित है उसकी कोई बात नहीं है, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको खोज रहा है। ये वचन अगर आपके कान पर पड़ेगा तो आप थोड़े देर के लिए सोचिए और कहिए, प्रभु मुझ पापी पर दया कर, मैं भटका हुआ इंसान हूं, मुझे सत्यता नहीं मालूम, परंतु आज वचन के द्वारा तेरी सत्यता मेरे जीवन के पास पहुंची है। और मित्रगण, जक्कई घर में रोने लगा, ओ पापों को कबूल करने लगा और कहने लगा, प्रभु यीशु मैंने लोगों को लूटा। मित्रगण, जब सत्यता, जब पवित्रता, जब परमेश्वर की संगति मनुष्य के जीवन में आती है, दुष्ट विचार, दुष्ट कार्य, बुरे कार्य निकलने लगते हैं। ये सारे लोगों के सामने कबूल कर रहा, मैंने लोगों को लूटा, ओ लोगों को लूट लूट कर पैसा जमा किया। प्रभु यीशु, मैं इनके 4 गुना वापस फेर देता। आज इस घर में उद्धार आया है। मित्रगण, आपके और मेरे घर में भी उद्धार आ सकता है। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह के खोजी होंगे, जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को खोजेंगे, देखेंगे कहाँ है यीशु, ओ प्रभु यीशु मसीह हमारे घर आएगा। हमारा घर स्वर्गीय स्थान हो जाएगा। ओ जैसा यीशु घर में आया, असत्यता बाहर निकलने लगी, बुराई बाहर निकलने लगी। जो दुष्टता जक्कई ने की थी उसके जीवन से निकलने लगी। लोगों के सामने और कहने लगा, जिनका मैंने लूटा है उन्हें 4 गुना वापस करूंगा। मित्रगण, यह है बदलाव। इसी कारण प्रभु यीशु संसार में आया कि जो भटकी हुई संतान आज मनुष्य जाति की है, शैतान के कारण स्वर्गीय परमेश्वर से दूर हो गए हैं, भटक गए हैं, उन्हें खोज रहा है, देख रहा है प्रभु, ताकि वो पलट जाए, उनका जीवन बदल जाए। क्या आज मेरी और आपकी स्थिति कैसी है? प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी सुंदर रीति से आगे कहा, ऐसा कहा है, अब भी जक्कई के घर में थी। प्रभु यीशु ने कहा है, हाँ मित्रगण, जब प्रभु यीशु घर में प्रवेश करता है तो घर की सारी गंदगी निकल जाती, पाप की स्थिति निकल जाती और मनुष्य का जीवन नया हो जाता। अब जिस घर में झगड़ा हो रहा था पति पत्नी का, अब नहीं होगा। जिस घर में गालियां थी, जिस घर में अत्याचार और बेईमानी थी, जिस घर में गंदगी थी, अब वो घर शुद्ध हो गया, क्योंकि मनुष्य का जीवन बदल गया। आज प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम के घराने का एक व्यक्ति है। मित्रगण, अब्राहम प्रभु पर विश्वास करने वाला एक जीवन था जो पश्चातापी जीवन था। आज मुझे और आपको भी अपना जीवन बदलना है। प्रभु यीशु ने कहा, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए मैं आया हूं। आज हमने इन सत्यताओं को देखा, आज हमने उन बातों को देखा कि प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। यदि आज आपको ऐसा लगता मेरे जीवन में अच्छाई नहीं है, मैं सत्यता से दूर हूं,
तो आज प्रभु के पास आ जाओ, नम्र हो जाओ। बाइबल बताती है कि जक्कई रोने लगा, इज क्राइंग फॉर हिज सिन, वो रो रहा था और कबूल करते हुए रोते रोते पश्चाताप कर रहा था। आज मैं और आप यदि पश्चाताप करेंगे अपने पापों के लिए, रोएंगे प्रभु के पास, तो वो जीवित प्रभु यीशु है जो तुम्हारे और मेरे अपराधों को और पापों को क्षमा करेगा और हमारे अंदर चैन, आनंद, पवित्रता को डाल देगा। मित्रगण, समय कम है, समय के अनुसार अपना जीवन जीवते परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, तब हम उद्धार पाएंगे। और कोई और नहीं है, केवल जीवता परमेश्वर प्रभु यीशु है जो मुझे और आपको बचा सकता है। आज जक्कई के घर में उद्धार आया, कल आपके घर में उद्धार आएगा। आपका घर बदल जाएगा, आपके घर से परमेश्वर की महिमा लोगों तक पहुंचेगी। क्या आज चाहते आप अपना जीवन बदलने के लिए? प्रभु आज आपकी जरूरतों को पूरा करे। मित्रगण, आज हमें जरूरी है कि हम सत्यता को समझकर जीवते परमेश्वर की इच्छा से चले। ओ भीड़ को नहीं प्रभु ने बदला, एक व्यक्ति को। आज प्रभु यीशु आपको ढूंढ रहा है, क्योंकि प्रभु यीशु व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति को बदलना चाहता और उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहता है। जैसा तेरा जीवन बदल गया, औरों को जाकर बता कि यीशु के कारण मेरा जीवन बदला, यीशु के कारण मेरे जीवन से पाप हट गए, प्रभु यीशु के कारण मैं आज हूं। मालूम है क्या हुआ? जक्कई ने अपना काम धंधा, अपनी कुर्सी, अपना बड़ा ओहदा छोड़ दिया, यीशु के पीछे चला और यरूशलेम शहर के एक चर्च का पासबान बना, पास्टर बना। ओ, जब यीशु आ जाता है, जीवन बदल जाता है। प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा आ जाती है, अशुद्धता बाहर निकलती है और मनुष्य का जीवन नया होता है। ये जक्कई बदल गया और एक पासबान, पास्टर बना एक यरूशलेम के चर्च का। आज मुझे और आपको भी बदलना है। आज प्रभु को हमारी जरूरत है। आज प्रभु यीशु मेरे और आपकी तरफ देख रहा है। यदि आज आप ऐसा समझते, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, तो प्रभु आपकी सारी आत्मिक जरूरतों को पूरा करेगा, आपको नया बनाएगा। अब आपके अंदर चोरी नहीं रहेंगी, आपके अंदर घूसखोरी नहीं रहेंगी, आपके अंदर वे विचार नहीं रहेगा, आपके अंदर कोई पाप नहीं रहेगा, क्योंकि आप प्रभु की संतान हो गए। मित्रगण, प्रभु आपसे प्यार करता है। आज यदि आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपना जीवन प्रभु को देना है, तो मित्रगण, नम्रता को पालो। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित दयालु परमेश्वर पिता, आज मैं तुझे धन्यवाद देता प्रभु, तेरा वचन और तेरी बातें जीवित है। जब वो प्रचार की जाती है तो लोगों के जीवन से बातचीत करती है। दयालु प्रभु, तेरे वचन जीवित है और मेरा विश्वास है प्रभु, जब आज प्रचार किया गया है जक्कई के जीवन पर, उसका जीवन कैसे बदल गया। प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना है करता हूं, जितने सुनने वाले लोग हैं उन सबको तू स्पर्श कर। अगर किसी के जीवन में उसे ऐसा लगता कि मैं
एक खोई हुई भेड़ हूं और प्रभु मुझे ही ढूंढने आया है, तो प्रभु यीशु मसीह उसे तू स्पर्श कर, उसका जीवन बदल डाल, उसके घर को जय और आनंद के साथ भर डाल, ताकि लोग सत्यता को हर एक परिवार के द्वारा देख सके कि यीशु का काम, यीशु की सामर्थ घरों घरों में काम कर रही है। दयालु प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते ही तू अपनी भारी आशीष दे। यदि कोई दुखी है तो उसके आंसुओं को पोंछ, यदि कोई बीमार है तो उसके सर पर तू अपना सीधा हुआ हाथ लगा और चंगाई दे। हर एक की तू सहायता कर। दयालु प्रभु, यदि घर की परिस्थिति खराब होने के कारण परिवार दुखी है तो उन परिवारों में प्रभु तू आ और उनके घर की हालत को ठीक कर। मेरी तुझसे प्रार्थना है प्रभु, मेरे देश पर विशेष करके आशीष रख प्रभु। इन अंतिम दिनों में हर कोई सत्यता को जान सके, ऐसा होने दे। हम धन्यवाद देते प्रभु, तू लोगों को बातचीत करता जा रहा है कि लोग अपना जीवन तेरे हाथ में सौंप दे। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन।